अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें कमेंट कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे, आखिर जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल पोस्टों का क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाला है, कितना जा सकता है कट ऑफ कैटेगरी वाइज, और कैसे हम कट ऑफ को एनालाइज कर सकते हैं, कैसे हम अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर हम फिजिकल के लिए हुए हैं सिलेक्ट, हम कैसे जान सकते हैं कि क्या हुए हैं या नहीं। अगर हुए भी हैं तो फिजिकल कैसे हमने करना है। फिजिकल कोई मामूली सा चीज़ नहीं है, कोई हलवा नहीं है, इसलिए फिजिकल को आपने अच्छी तरह प्रिपेयर करना है। क्या फाइनल कट ऑफ रहने वाला है, साथ ही साथ बात करेंगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिजर्वेशन का क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। सब कुछ डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिलने वाली हैं। इस वीडियो के बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, ये मैं आपको 100% दावे के साथ कह रहा हूं। तो इस वीडियो को एंड तक देखना और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। आखिर एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स की मैसेज पढ़ी, कमेंट्स पढ़ी, सर हमारे इतने मार्क्स बनते हैं, क्या हम फिजिकल के लिए जा सकते हैं या नहीं, कौन कौन फिजिकल के लिए जा सकता है, या कैसे कट ऑफ एनालिसिस किया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा, नीट का जब रिजल्ट आता है, नीट के रिजल्ट में पहले ही पता चल जाता है कि कौन सा स्टूडेंट कितना कट ऑफ हुआ है। जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन साथ ही साथ वर्टिकल रिजर्वेशन होती है, उसको देख के कट ऑफ निकाला जाता है। क्या इसी तरह यहां पर भी कट ऑफ निकाला जा सकता है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो को एंड तक देखना और जरूर से अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर इस वीडियो को शेयर करना, अपने दोस्तों के साथ, सबके साथ इस वीडियो को शेयर करना। ये आप यहां पर देख सकते हो, ये आपको मालूम होगा कि कितनी टोटल वैकेंसीज हैं। एसडीआरएफ, आईआरपी, आर्मर्ड एग्जीक्यूटिव जो 10th पास वैकेंसी है वो कितनी है। अभी हम यहां पर सिर्फ वर्टिकल रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं। अगर हम यहां पर देखेंगे, ये जो पोस्ट्स हैं ये एज पर वर्टिकल रिजर्वेशन है। ओपन मेरिट को 1390, इसी तरह आरबीए को 348, ST1 को 348, ST2 को 348, SC को 278, ईडब्ल्यूएस को 348, ओबीसी को 279, एएलसी को 139। ये जो टोटल वैकेंसीज बनती हैं ओवरऑल की हम बात कर रहे हैं। यहां पर ये बात ध्यान में रखना, ओवरऑल की हम बात कर रहे हैं। टोटल वैकेंसीज जो कि 10th पास वैकेंसीज हैं वो है 3478। इसको हमने मल्टीपल करना है 6 से। वो कितना बनेगा, वो बनेगा 20,868। इतने टोटल ओवरऑल स्टूडेंट जाएंगे फिजिकल में। फिर वो दूसरा मसला है किस कैटेगरी से कितने जाएंगे, लेकिन ओवरऑल स्टूडेंट्स 20,868 जाएंगे फिजिकल के लिए। अब हम यहां पर देखेंगे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन किसको कितनी है। यहां पर आप देख सकते हो टोटल जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, वुमेन की है 15%, इसी तरह एसपीओ की है 15%, ईएसएम की है 6%, एक्स सर्विसमैन की और वीडीसी की है 4%। ये टोटल परसेंटेज बनती है 40%। ये रिजर्वेशन हर एक कैटेगरी से कटने वाला है। ओपन मेरिट में अगर हम देखेंगे 1390 टोटल वैकेंसीज हैं। ये हो गई वर्टिकल रिजर्वेशन। अब हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी माइनस करना है, वो है माइनस आपने करना है 40% ऑफ 1390। 40% ऑफ 1390 होता है 556। तो आपने 1390 में से 556 करना है, वहां रहता है 836। इतनी टोटल वैकेंसीज हैं ओपन मेरिट की। अब कितने स्टूडेंट जाएंगे फिजिकल के लिए, मल्टीपल करना है 6 से। तो मल्टीपल जो ही 6 से करेंगे तो वो बन जाता है 5116। तो ओपन मेरिट्स के स्टूडेंट्स कितने जाएंगे, 5016 ये जाएंगे फिजिकल के लिए। अब क्या ये ओपन मेरिट के ही होंगे, नहीं, ये ओपन मेरिट के नहीं होंगे। तो आपने जो कल लिस्ट आया उसमें देखना है 5016 तक जितने भी स्टूडेंट्स होंगे, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे, चाहे वो आरबीए से हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हैं, 5016 तक जो भी आता है ये वो सारे के सारे जाएंगे एज ए ओपन मेरिट। एज ए ओपन मेरिट उनको फिजिकल देना है। फिलहाल के लिए आप मान के चलो 5016 तक जो भी आते हैं वो 110 क्या 150% फिजिकल के लिए जाएंगे। अब हम इसी तरह बाकी भी देखेंगे कि कौन से कैटेगरी के लिए कहां तक रैंक जा सकती है।
क्या ये पॉसिबल है अभी फाइनल कट ऑफ बोलना? इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। ये आप यहाँ पर देख सकते हो रिजल्ट में 5016 तक जिसकी भी रैंक है, ये आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। मार्क्स 53.75। ये जितने भी कैंडिडेट्स है ये एज ए ओपन मेरिट जाएंगे फिजिकल टेस्ट के लिए। चाहे इसमें कैटेगरी वाले भी आते हैं, सारे के सारे इसमें जो भी आएंगे कैटेगरी से वो सारे के सारे जाएंगे फिजिकल टेस्ट के लिए। 110% क्या 150%। ये आप यहां पर देख सकते हो, ये ओपन मेरिट के लिए रहेगा। मतलब जो भी ओपन मेरिट स्टूडेंट होगा उसको इससे ऊपर होना चाहिए। तो अगर आपको यहां तक रैंक है तो आप सेफ है, आप फिजिकल के लिए क्लियर जाओगे, ये 100% श्योरिटी है। अब अगर हम बाकी कैटेगरी की बात करेंगे, वो सरासर नाइंसाफी है, वो सरासर गलती है। देखो नीट में होता क्या है, वहां पर कैटेगरी भी दी होती है। आप यहां पर कैटेगरी लगा सकते हो, जैसे कि आरबीए है। आरबीए की सीट जितनी होगी उसको आपने 40% पहले ही माइनस करना है। उसके बाद आपको देखना है आरबीए स्टूडेंट कौन है, उस आरबीए स्टूडेंट तक जितने भी मतलब आरबीए के जितने भी सीट्स हैं वो आपने काउंट करना है। क्या यहां पर कहीं पर कैटेगरी मेंशन की गई है? अब आपने जो भी देखना है ना जिस भी कैटेगरी का, तो इसके बाद देखना है 5016 तक आपने कुछ नहीं करना है, ये सारे के सारे फिजिकल के लिए हैं। अब इसके बाद जो भी कैटेगरी आती है इसके बाद देखना है क्या यहां पर कहीं पर कैटेगरी मेंशन की गई है। तो आपने खामखा क्यों डिप्रेशन में जाना है? आपको यह कहा जाता है कि इतना कट ऑफ जाएगा, ये स्टूडेंट्स जाएंगे, लेकिन हाँ एक एक्सपेक्ट किया जाता है कि एक्सपेक्टेड कितना हो सकता है। यहां पर तो कैटेगरी नहीं दी गई है, आपको कोई भी यहां पर फाइनल कट ऑफ नहीं कहेगा, लेकिन हाँ एक्सपेक्ट कहा जा सकता है कि एक्सपेक्ट कितना कर सकते हैं कि कितना हो सकता है। अगर हम एक्सपेक्ट की बात करेंगे, जितने भी गर्ल स्टूडेंट्स होंगे, क्योंकि उनको 15% रिजर्वेशन मिलने वाली है, अगर 15% रिजर्वेशन है तो उनका इससे कम आएगा। तो जो गर्ल कैंडिडेट्स होंगे, गर्ल कैंडिडेट को 45 टू 50 कट ऑफ रहने वाला है, एक्सपेक्ट आप यहां तक करो। और जो एसपीओ होंगे ओपन मेरिट से, उनको भी रिजर्वेशन मिलेगी 6% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, तो उनको एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकता है 32+। एक बात अच्छे से याद रखना, जो भी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है जिसमें वुमेन कैंडिडेट्स आते हैं, गर्ल कैंडिडेट्स और एसपीओज, वीडीसीज, एक्स सर्विसमैन, उनका कट ऑफ डिपेंड करता है टोटली होली एंड सोली कि उनके कैटेगरी से। जैसे कि किसी गर्ल ने अगर 40 या 35 मैक्सिमम है तो 35 उनका मैक्सिमम कट ऑफ जाएगा, उससे नीचे भी जा सकता है जहां तक उनकी रिजर्वेशन है, जितनी सीट्स उनकी होगी। इसी तरह एसपीओ का, अगर किसी एसपीओ का अपनी कैटेगरी में है, जैसे कि अगर आरबीए से है, आरबीए में उसको मैक्सिमम 35 है, अगर लेने होंगे 5 मिनट के लिए आप मान के चलो, अगर लेने हैं 5 कैंडिडेट्स एसपीओ आरबीए में से, तो इसमें से जो इससे नीचे होंगे, अगर किसी को 20 भी होंगे तो वो 20 भी जा सकता है। ये डिपेंड करता है कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं इस कैटेगरी से। आई होप कि आपको ये बात अंडरस्टैंड हुई होगी कि जो भी गर्ल कैंडिडेट्स हैं, एसपीओज हैं, इनका लो कट ऑफ भी जा सकता है। डिपेंड करता है कि इनके कैटेगरी से, जैसे कि गर्ल्स हैं, एसपीओज हैं, कि इनसे किसको कितना मार्क्स हैं। अगर इसका जो मैक्सिमम है गर्ल कैंडिडेट को वो है 40, मान के चलो ये है आपका ओपन मेरिट से। अब दूसरे कैंडिडेट को है वो, इसको वो भी ओपन मेरिट से बिलोंग करता है, दूसरी है उसको 20 है तो वो दूसरी डायरेक्ट जाएगी। तीसरी अगर 15 भी होगा ना, वो 15 भी जा सकती हैं। ऐसा एनालिसिस किया जाता है जो आपका कट ऑफ होता है। इसी तरह बाकी कैटेगरी जैसे कि आरबीए हैं, अगर आरबीए बॉय हैं तो ये कहा जाता है कि 50+ एक्सपेक्ट कट ऑफ, और इसी तरह गर्ल्स के लिए 44+ और एसपीओ के लिए 25+। ये आप मान के चलो कि इतना एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है। इसी तरह जो एससी एसटी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए बॉयज के लिए 35+ और गर्ल्स के लिए ये कहा जाता है 30+। और इसी तरह एसपीओ का 15 से लेके 20 तक, ये आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। लेकिन जो 5016 तक हैं वो एक्यूरेट फाइनल कट ऑफ है, वहां तक स्टूडेंट्स जाएंगे।
अब इसी तरह जो बाकी कैटेगरीज हैं जैसे कि ओबीसी हैं, ओएससी हैं, उनका जो सेफ स्कोर रहने वाला है वो 42 प्लस और गर्ल्स का 35 प्लस। इसी तरह एसपीओ का 20 प्लस होगा। ये किस कैटेगरी की बात हो रही है? ओबीसी और ओएससी। इसी तरह ईडब्ल्यूएस और एएलसी का मान के चलो 42 44 बॉयज के लिए, गर्ल्स के लिए 35 प्लस और एसपीओ के लिए 20 प्लस। देखो जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा, ये कोई एक्यूरेट कैटेगरी का कोई भी एक्यूरेट कट ऑफ नहीं है। इसी के अराउंड आपका कट ऑफ जाएगा, लेकिन जो पहले 5016 है वो एक्यूरेट है, उतने कैंडिडेट्स जरूर और जरूर जाएंगे। या आपको डायरेक्ट इसके बाद फिजिकल का ही लिस्ट मिलने वाला है। अभी आपने डिप्रेस नहीं होना है। अभी आप उम्मीद रखो कि हाँ आपका नाम भी आ सकता है। अगर आपके अच्छे नंबरात हैं तो आपको ये उम्मीद रखना है कि हाँ मेरा नाम भी आ सकता है। लेकिन डिप्रेस नहीं होना है कि आपको कहीं पर कहते हैं कि 20 प्लस कट ऑफ जाएगा, कहीं पर आपको कहते हैं 70 प्लस कट ऑफ जाएगा, कहीं पर आपको कहते हैं 60 प्लस कट ऑफ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। आपने अभी डिप्रेस नहीं होना है। जब लिस्ट आएगा आपको सारा कुछ दिखने को मिलेगा। ये थी बहुत सारे कैंडिडेट्स के लिए एक रिलीफ कि कितना जा सकता है कट ऑफ, किस कैटेगरी का कितना जाएगा और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन और वर्टिकल रिजर्वेशन क्या रहने वाली है। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिले।